वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम चर्चा करेंगे हिमालय के रीजनल डिवीजन पे। जी हाँ, पिछले लेक्चर्स में आपने जियोमॉर्फोलॉजिकल डिवीजन को पढ़ा। आज हम देखते हैं कि रीजनल डिवीजन क्या है और इसको किसने दिया और इससे एग्जामिनेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछे जाते हैं प्रीलिम्स की, जब एग्जाम्स की बात होती है। तो सबसे पहली चीज, यह डिवीजन दिया था सिडनी बुराड ने। सिडनी बुराड कौन थे? तो यह 20th सेंचुरी में यानी 1913 से लेकर 1919 के बीच इंडिया में रहे एक ब्रिटिश ज्योग्राफिस्ट थे और ये सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी रहे। इन्होंने ही सबसे पहली बार इस फिलॉसफी या इस थॉट को दिया कि हिमालय का एक क्लासिफिकेशन रीजन के आधार पर भी होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इन्होंने रीजन के आधार पर डिवाइड क्यों किया। इन्होंने कहा कि हिमालय को उत्तर से दक्षिण की तरफ बांटने की बजाय अगर हम इसको पश्चिम से पूर्व की तरफ डिवाइड करें, ध्यान रखेंगे वेस्ट से ईस्ट की तरफ डिवाइड करें, तो इसका डिवीजन ज्यादा सुटेबल होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनका मानना था कि नदी घाटियां जिस प्रकार से हिमालय से निकलती हैं या फिर फ्लो करती हैं, उसके बेसिस पर हिमालय के स्ट्रक्चर्स में कुछ अंतर देखे जाते हैं। तो इन्होंने अपने ही डिवीजन को लॉजिकल माना। हालांकि आपको जो मैं पिछले लेक्चर्स में जियोमॉर्फोलॉजिकल डिवीजन पढ़ाया हूं, ज्यादातर क्वेश्चन उसी से आते हैं। रीजनल डिवीजन को सेकेंडरी रखिएगा, लेकिन कभी कभी इस रीजनल डिवीजन से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो पॉइंट सारे वही हैं, लेकिन रीजन के आधार पे यहां पर हम उसी को पढ़ेंगे बहुत शॉर्ट में, बहुत इजी वे में। तो सबसे पहली चीज इन्होंने क्या कहा, इन्होंने हिमालय को नदी घाटी के आधार पे या रिवर घाटी के वैली के आधार पे इन चार भागों में बांटा। ये चार भाग क्या है? सबसे पहले इन्होंने कहा कि पहला भाग जो कि सिंधु नदी से लेकर के या इंडस रिवर से लेकर के सतलज रिवर के बीच का एरिया है, उसको इन्होंने नाम दिया कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय। ध्यान रखेंगे रिवर वैलीज के आधार पर डिवीजन है और इस डिवीजन को ये नाम दे रहे हैं। सबसे पहला डिवीजन किया इंडस रिवर से सतलज रिवर के बीच, इसको इन्होंने कश्मीर या पंजाब हिमालय का नाम दिया। फिर उसके बाद दूसरा जो इन्होंने डिवीजन किया वह दिया सतलज नदी से लेकर काली नदी के बीच। ध्यान रखेंगे सतलज से काली नदी, इसको इन्होंने कुमायूं हिमालय का नाम दिया। दूसरा इन्होंने जो डिवीजन किया वह किया काली रिवर से लेकर के तीस्ता रिवर तक। ध्यान रखेंगे काली रिवर से लेकर तीस्ता रिवर तक, इसको इन्होंने नाम दिया नेपाल हिमालय। ध्यान रखेंगे नेपाल हिमालय। फिर उसके बाद अगला जो इन्होंने डिवीजन किया वह किया तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक, इसको इन्होंने नाम दिया असम हिमालय। आप मैप में देख सकते हैं सबसे पहला इंडस रिवर से डिवीजन चालू हो रहा है और ब्रह्मपुत्र रिवर तक के बीच की पूरी स्थिति को इन्होंने चार भागों में क्लासिफाइड किया है। बहुत सिंपल है लेक्चर, इजी वे में आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहला कौन सा आया? पंजाब हिमालय। दूसरा कौन सा आ रहा है आपका? कुमायूं हिमालय। पंजाब हिमालय का एक्सटेंशन कहां से है कहां तक है? तो अगर आप देखेंगे तो इंडस से लेकर सतलज रिवर तक, रिवीजन करते रहिएगा साथ साथ। और सतलज से लेकर के आपका जो काली नदी है वह कुमायूं हिमालय और काली से लेकर के तीस्ता तक आपका नेपाल हिमालय है। और फिर उसके बाद आता है आपका ब्रह्मपुत्र वाले क्षेत्र को लेकर के देखें, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र, तो उसे हम कहते हैं कौन सा हिमालय? असम हिमालय। तो चलते हैं अब हम इसको एक एक पॉइंट वाइज एक एक डिवीजन को समझते हैं और क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जामिनेशन के लिए, बहुत ही इजी वे में। तो सबसे पहले हम आते हैं किसमें? पंजाब हिमालय। तो जब हम पंजाब हिमालय की बात करते हैं तो यह सिंधु नदी से लेकर सतलज के बीच तक का फैला क्षेत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अधिकांश हिस्सा इसका जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश के बीच पड़ता है, भूलना नहीं है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश के बीच के हिस्से को कहते हैं। अब ध्यान रखेंगे इसका विस्तार एक्सटेंशन कितना है। तो अगर हम इसके एक्सटेंशन की बात करें तो यह करीब 560 किलोमीटर का एक्सटेंशन रखता है। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ गए होंगे। अब क्या आता है इसमें चीजें, प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी हैं। तो अगर हम देखेंगे तो काराकोरम श्रेणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी में पड़ता है। फिर इसके बाद दिखाई देता है लद्दाख, पीर पांजाल और जास्कर श्रेणियां, ये सभी के सभी इसी में है। अब नाउ अगली स्थिति में देखें ऊंचाई इसकी क्या है या फिर इसका विड्थ कितना है। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ जैसे ही हम बढ़ते जाते हैं इसकी विड्थ बढ़ती चली जाती है, यानी इसका विड्थ का जो डिवीजन है वेस्ट टू ईस्ट है। नाउ आप देखते रहेंगे इस पर। फिर क्या चीज दिखाई देता है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक कौन सी है पंजाब हिमालय की? दैट इज K2, वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ता है। नाउ आप यहां पे समझ गए होंगे। अब इससे जुड़े हुए प्रमुख दर्रे कौन से हैं? तो जोजिला दर्रा इसका सबसे पॉपुलर दर्रा है। फिर उसके बाद बुर्जिल है, बनिहाल दर्रे हैं, यानी कि पासेस हैं। फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो जो वैष्णो देवी हमारा प्रसिद्ध जो धार्मिक स्थल पड़ता है वह इसी हिमालय में पड़ता है। बहुत इजी, ध्यान रखेंगे। इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, करेवा क्या है? व्हाट इज करेवा?
तो आप मैप में देख सकते हैं। तो जब हम बात करेवा की करते हैं तो ये यहाँ की सॉइल है जिसमें की केसर उगाया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा करेवा क्या है, तो करेवा मिट्टी का एक प्रकार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह इसमें क्या उगाया जाता है, केसर उगाया जाता है। क्वेश्चंस आईएएस में भी यही आएंगे, पीसीएस में भी यही आएंगे, एसएससी में भी यही आएंगे, बस पूछने का तरीका अलग होगा। आईएएस में सेंटेंसेस में दे देगा 4 लाइन और पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। वही जब हम बात एसएससी की करेंगे या पीसीएस में करेंगे तो सीधा फैक्ट एक ही उठाएगा। तो वहां कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए यूपीएससी एग्जाम देने वालों को, ये सारी लाइनें क्लियर होनी चाहिए। अब ध्यान रखेंगे इसमें महत्वपूर्ण झीलें कौन कौन सी हैं। तो अगर महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लेक्स की बात करें तो वह आता है आपका डल झील और बुलर झील। आप देखते रहेंगे वनस्पति इसके कौन कौन से, वेजिटेशन की क्या स्थिति है इसकी। तो यहां पर आपको दिखाई देता है देवदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है ब्लू पाइन के वृक्ष यहां पर पाए जाते हैं। तो ये किसकी खासियत रही आपकी, यह खासियत है कश्मीर या फिर पंजाब हिमालय की। नाउ अगले स्टेप में हम चलते हैं कुमायूं हिमालय की तरफ। जब हम कुमायूं हिमालय की बात करते हैं तो इसकी स्थिति मैंने क्या बताया था कि सतलज से लेकर के काली रिवर तक का जो एक्सटेंशन है वह आपका आता है कुमायूं हिमालय में, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके विस्तार कितना है, तो 320 किलोमीटर का विस्तार है। उसका कितना था 560, 320 किलोमीटर का यह एक्सटेंशन है। इसकी प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं, तो सबसे पॉपुलर चोटी है नंदा देवी, बहुत इंपॉर्टेंट, कामेत, त्रिशूल और बद्रीनाथ। उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे कि इसके इंपॉर्टेंट पीक्स कौन कौन से हैं। नाउ अब हम अगली स्थिति में देखते हैं कौन कौन सी नदियां यहां से निकलती हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि गंगा और यमुना नदियां यह किस हिमालय से निकलती हैं, कुमायूं हिमालय से ही निकलती हैं। धार्मिक स्थल की अगर हम बात करें तो केदारनाथ, बद्रीनाथ वो कहां पाए जाते हैं, इसी हिमालय में पाए जाते हैं। फिर इसके अलावा झीलों की अगर हम बात करेंगे, महत्वपूर्ण झीलें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नैनीताल झील कहां है, इसी में पाया जा रहा है। फिर उसके बाद अगली स्थिति देखें भीमताल, सातताल, ये महत्वपूर्ण झीलें हैं, इनसे भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नाउ पिछले लेक्चर्स में हमने बोग्याल पढ़ाया था, घास के मैदान को, तो यह कहां पे पाया जाता है, यह कुमायूं हिमालय में ही पाया जाता है। ध्यान रखिएगा पिछला लेक्चर आपने जब हम डिवीजन पढ़ रहे थे शिवालिक और मध्य हिमालय का, शिवालिक या मिडिल हिमालय का, तो उसमें मैंने ये चीज पढ़ाया था। तो ध्यान रखेंगे बुग्याल कुमायूं हिमालय में पाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि कुमायूं हिमालय से जुड़े हुए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे ना। अगली चीज क्या स्थिति है इसमें, बुग्याल के अलावा आते हैं तो जिम कार्बेट पार्क, यह कुमायूं हिमालय के भीतर पाया जा रहा है। ना अगर हम इसमें डिवीजन की बात करें तो इसको दो भागों में जाना जाता है। वेस्ट में इसको गढ़वाल के नाम से जानते हैं, गढ़वाल हिमालय, और पश्चिम पूरब में इसको कहते हैं कुमायूं हिमालय। यानी कि कुल मिलाकर के अगर हम इस हिमालय डिवीजन की बात करें तो इसके फिर दो सब डिवीजन्स हैं, एक है गढ़वाल हिमालय और दूसरा है कुमायूं हिमालय। तो वेस्ट में गढ़वाल हिमालय बोलते हैं और ईस्ट में कुमायूं हिमालय, और जेनरिक सेंस में हमने कुमायूं हिमालय के रूप में ही इसके डिवीजन को पढ़ा है। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। आप देखें इसके अलावा टूरिज्म के लिए भी यह हिमालय जाना जाता है। कौन कौन से हैं, तो आप जानते ही हैं, देहरादून है, मसूरी है, नैनीताल है, रानीखेत है। तो रानीखेत आपका कुमायूं हिमालय में दिखाई देता है। ध्यान रखेंगे हिंदी फिल्मों में इस पे ज्यादा फिल्में बनी है टूरिज्म को लेकर के। अब हम आते हैं अगले डिवीजन, थर्ड डिवीजन, दैट इज नेपाल हिमालय। तो जब हम नेपाल हिमालय की बात करते हैं इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो सबसे पहली चीज मैंने यही बताया था, काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी के बीच का जो डिवीजन है दैट इज नेपाल हिमालय, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ध्यान रखेंगे अगर इसके एक्सटेंशन की बात करें तो इसका एक्सटेंशन है आपका करीब 800 किलोमीटर का, 800 किलोमीटर का यह इसका विस्तार है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी, जी हां हाईएस्ट पीक से तो आप परिचित होंगे ही, जिसे कि हम एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अन्य इंपॉर्टेंट चोटियां कौन कौन सी है महत्वपूर्ण, तो वो कौन सी है, कंचनजंगा है, फिर उसके बाद मकालू है, धौलागिरी है। ये सारी बड़ी चोटियां पीक्स आपके दिखाई देती हैं किसमें, नेपाल हिमालय में ही। ध्यान रखेंगे 800 किलोमीटर का इसका एक्सटेंशन है। कुल मिलाकर के अगर जो रीजनल डिवीजन की हम बात करते हैं तो नेपाल हिमालय सबसे बड़ा है चारों डिवीजन्स में, 800 किलोमीटर का इसका एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है। फिर इसके अलावा नदियां कौन कौन सी हैं, कोसी है, गंडक है, घाघरा है, वो इसके इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। आप देख सकते हैं मैं पीछे जा रहा हूं। अब ध्यान रखेंगे काठमांडू घाटी अपने उपजाऊपन के लिए जानी जाती है। ध्यान रखिएगा काठमांडू घाटी में ही अगर आपको देखेंगे तो काला नमक चावल, बहुत ही स्वादिष्ट चावल होता है, इसी वैली में होता है काठमांडू घाटी। और ध्यान रखेंगे इसकी अगली स्थिति क्या है कि बौद्ध धर्म के लिए यह जाना जाता है, लुम्बिनी बुद्ध का जन्म स्थल यहां पर दिखाई देता है। अगर हम देखें तो औसत ऊंचाई इसकी सबसे अधिक है, यानी कि जब चारों हिमालय का जब हमने डिवीजन पीछे देखा उनके कंपैरिजन में इस हिमालय की जो एवरेज हाइट है वह सबसे अधिक है, क्योंकि सबसे ऊंची पीक्स यहीं पर है।
ध्यान रखेंगे, इसके लिए जाना जाता है अपने डिफिकल्ट रूट्स के लिए, क्योंकि तीखी ढलान है और हाई एल्टीट्यूड है, इसलिए इन क्षेत्रों में पॉपुलेशन बहुत कम पाई जाती है। जैसे ही आप एवरेस्ट की दिशा में आगे बढ़ेंगे, पॉपुलेशन घटते चला जाएगा। मैंने बताया ये कि आईआर पढ़ाते वक्त की नेपाल का 2/3 जो हिस्सा है वह इसी में पड़ता है, इसीलिए वहां पर उपजाऊ जमीनें कम है। और इसके नीचे जैसे ही आते जाते भांभर और फादर ये तराई की मिट्टी आती जाती उपजाऊपना बढ़ते चला जाता है, तो एक बड़ा हिस्सा उपजाऊ मिट्टी का भारत में चला आता है 1816 की संधि के तहत। फिलहाल आप इसको समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं लास्ट डिवीजन, जिसे कि हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब हम असम हिमालय की बात करते हैं तो उसको मैंने क्या बताया है अभी कि तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक का जो एक्सटेंशन है दैट इज असम हिमालय। ना इसकी क्या खासियत है, विस्तार कितना है, 720 से 750 किलोमीटर का इसका एक्सटेंशन है। 720 से 750, यानी कि नेपाल हिमालय के बाद दूसरा सबसे बड़ा एक्सटेंशन यही है। वहां पे आपको आंसर जब आता है टॉपिक तो सीरियल वाइज सजाने के लिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा जाता है कि कौन सा रीजनल डिवीजन सबसे ज्यादा एक्सटेंडेड है, कौन सा सबसे कम। तो वहां पे ये बातें आपको याद होनी चाहिए। नाउ इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य इसी में आते हैं, जैसे सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, ये सभी इसी डिवीजन के भीतर आते हैं। नाउ नेक्स्ट अगली चीज क्या है, प्रमुख चोटी इसकी कौन सी है, नामचा बरवा। याद करिएगा, जब जियोमॉर्फोलॉजिकल डिवीजन में कर रहा था तो वहां पर मैंने बताया था कि नामचा बरवा कहां पड़ता है, ईस्ट तिब्बत में पड़ता है। अगर आप देखेंगे तो सिक्किम के जस्ट ऊपर का जो तिब्बत वाला क्षेत्र है वहां पे ये दिखाई देता है नामचा बरवा पर्वत, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। इसकी अगली खासियत क्या है, यह अपने मानसून के लिए जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, मानसून, बंगाल की खाड़ी के मानसून के कारण इन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है। चेरापूंजी, मौरिनग्राम, सिलचर, ये सभी क्षेत्रों में भारत में औसत से ज्यादा वर्षा होती है। तो किस रीजन में है, यह रीजनल डिवीजन में है, यह पड़ता है आपका असम हिमालय में। भूलना नहीं चाहिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है कि चारों डिविजन्स में सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है, तो असम हिमालय में होती है। ध्यान रखेंगे, यह क्षेत्र अपने बायोडाइवर्सिटी के लिए भी जाना जाता है। क्या चीज है यहाँ पर, दार्जिलिंग और असम के चाय के बागान भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे, विश्व के प्रमुख हॉट स्पॉट्स बायोडाइवर्सिटी वाले यहीं पर हैं। इसके अलावा चाय के बागान के लिए दार्जिलिंग और असम प्रसिद्ध हैं, और इसके अलावा सदाबहार वन के लिए यह जाना जाता है। कौन कौन सी इसकी ट्राइबल्स हैं, तो मिसमी, ओबोर, मिरी, पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था जियोमॉर्फोलॉजिकल डिवीजन में जब हम पूर्वांचल हिल्स पढ़ रहे थे। इसके अलावा क्या इसकी खासियत है, तीव्र ढलान है इसकी, यानी नदियां गहरी घाटियों का निर्माण करती हैं। रिवर कार्व द डीप गॉर्जेस, बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं, कोयले और पेट्रोलियम के यहाँ पर रिजर्व्स पाए जाते हैं। डिगबोई, याद करिए पिछले लेक्चर पूर्वांचल हिल्स में मैंने पढ़ाया था, तो डिगबोई आदि कहां पे है, यहीं पर है। तो कोयले के भंडार हैं और पेट्रोलियम के भंडार हैं, रिजर्व्स है। तो उम्मीद करता हूं कि आज आप हिमालय टॉपिक को 100% पूरी तरीके से समझ गए होंगे, पहला और दूसरा। और इसी के साथ हिमालय समाप्त होता है। उसके बाद अगली कड़ी में हम लेकर के आते हैं नॉर्दर्न प्लेन को लेकर के। आप पीछे सभी लेक्चर्स को ठीक से पढ़ लेंगे। अप्रोक्सीमेट लगभग 2 से ढाई घंटे का पूरा लेक्चर है हिमालय का, जिसको कि